शाही आलू गोभी। आइए मिलते हैं प्रतिभा देसाई से, जिन्हें अब रसोई से छुट्टी चाहिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सारी सहेलियों को बहुएं मिल गई हैं और बस हमारी प्रतिभा जी पीछे रह गई हैं। अरे आज भी आलू ही बनाया? 2 दिन पहले तो आलू खाए थे। नहीं तो क्या, मेरी तो आधी उम्र इसके हाथ के आलू खाकर गुजर गई। हाँ आप भी बोल लीजिए माँ जी, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा कि अब मेरी भी उम्र हो गई है, अब मुझसे काम नहीं होता। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम बूढ़ी हो गई हो और तुमसे चला भी नहीं जा रहा। अगर तुम बूढ़ी हो तो फिर मैं तो शमशान घाट ही पहुंच चुकी हूँ, है ना बहू? काम नहीं हो रहा? अरे मैं तो अभी भी अचार पापड़ कर लेती हूँ। अरे माँ जी, आपकी तो बात ही अलग है। आप तो देसी घी खाकर पैदा हुई है, लेकिन मेरे तो घुटने अब जवाब दे चुके हैं। लेकिन कल तो आप कह रही थी कि मैंने अपनी सहेलियों के साथ जुम्बा ज्वाइन किया है। अरे मैं बताता हूँ असली बात क्या है। तुम्हारी माँ कोई बूढ़ी नहीं हुई है, ना ही उसके घुटने दर्द कर रहे हैं। उससे बस अपनी सहेलियों के साथ अपनी बहू की चुगली करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी सहेलियों की बहुएं आ चुकी हैं। जब देखो मुझसे कहती रहती है, आज तो मेरी बहू ने पास्ता बनाया था, आज तो मेरी बहू ने शेक बनाया था। मैं उनसे बस यही कहती हूँ, आज तो मैंने आलू बनाए, आज तो मैंने मेथी बनाई। तभी तो कह रहे हैं कि तू भी कुछ अच्छा सा खाना बना, जिससे मैं भी अपने ग्रुप में कह सकूं, भाई मेरी बहू भी अच्छा खाना बनाती है। आपका भी ग्रुप है दादी? ओल्ड इज गोल्ड हमारे ग्रुप का नाम है। वाह, हमारा घर तो काफी मॉडर्न हो गया है। लेकिन तू ही पीछे रह गया बस। ना कोई लड़की पसंद की आज तक, ना ही किसी लड़की के लिए हाँ कह रहा है। अरे माँ, अब घूम फिर कर मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ जाती है? तो और कोई बेटा तो है नहीं मेरा जिसके पीछे पड़ूं। तुझसे ही कहूंगी ना। माँ जी, आप ही कुछ कहिए ना इससे। अरे चल प्रतिभा चल, आजकल के बच्चों को अपने डिसीजन खुद लेने देना चाहिए। सो कूल। हे भगवान, मेरी तकलीफ तो किसी को दिख ही नहीं रही यहाँ। खाओ अब ये आलू ही। बेचारी हमारी प्रतिभा, उसके मन की बात कोई समझ ही नहीं रहा था कि उसे भी बहू के सुख चाहिए थे। लेकिन हमारी प्रतिभा भी कहाँ शांत रहने वाली थी। उसने भी लगाए कुछ फोन, लड़कियों के बायोडेटा मंगवा ली। ये क्या है? तुम अनिल का स्वयंवर रख रही हो क्या? अब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली को टेढ़ा तो करना पड़ेगा ना। अरे इसने इन सब में से 3 लड़कियां पसंद भी कर ली है नारायण। अच्छा, 3 का सिलेक्शन भी हो गया है। लेकिन तुम्हारे चाहने से क्या होता है? शादी तो अनिल को करनी है। इसके लिए भी जरूर इसके पास कोई प्लान होगा। प्लान बस ये है कि इस बार अनिल की शादी मैं करवा के रहूंगी। अरे अब उसकी उम्र हो गई है, 28 का हो गया है। मैं इन 3 में से किसी एक को अपने घर की बहू बना लूंगी बस। और वो आप कैसे करेंगी प्रतिभा जी? आलू से। क्या आलू से? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आपको समझ भी नहीं आएगी। आप चुप रहिए। अनिल को तो मैं समझा ही लूंगी, लेकिन बहू तो इस घर में आलू ही लाएगा। पता नहीं क्या कह रही है। इसे किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखा। हाँ माँ। प्रतिभा ने अनिल के लिए 3 लड़कियां पसंद की थी, लेकिन अब इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन है वो देखने के लिए प्रतिभा ने तीनों लड़कियों के घर कहा कि वो आलू बनाकर रखे। माँ, आपने कहा था कि लड़कियां देख लो, मैं मान गया, लेकिन क्या है ये? हर किसी लड़की से कहा जा रहा है आलू बनाकर रखे। अरे तुम कुछ समझते नहीं हो। अच्छा, अगर मैं नहीं समझता हूँ तो शादी क्यों करवा रहे हो मेरी? अरे जो लड़की तेरे लिए आलू को इतना स्वाद बना सकती है, जो सिंपल सी सब्जी है, तो सोच वो तुझे कितना खुश रखेगी। और अगर तीनों ने ही आलू अच्छे बनाए तो फिर मैं देखूंगी कि शाही आलू किसने बनाया है, वही बनेगी मेरे घर की बहू। माँ बस अब चल, पहले लड़की देखने चलते हैं। प्रतिभा ने तीनों लड़कियों से कहा था कि वो आलू बनाकर रखें, और पहली लड़की को देखने के बाद जब वो घर से बाहर निकले तो प्रतिभा को आलू कुछ खास पसंद नहीं आए थे। क्या हुआ? इस तरह मुंह क्यों बना रही हो? उसने तो आलू ही बनाए थे।
अरे तुमने आलू बनाने को कहा था तो उसने आलू बनाए थे, और क्या करती? अरे कुछ तो अलग करती ना, उसने तो बस आलू को तल के मेरे सामने रख दिया। नहीं नहीं, दूसरी लड़की देखने चलते हैं। प्रतिभा दूसरी लड़की देखने जाती है, जहां उस लड़की ने आलू के पकौड़े बनाए थे, लेकिन उसके बाद भी प्रतिभा का रिएक्शन कुछ खास नहीं था। अब इसने तो माँ आलू के पकौड़े बनाए थे और देखने में कितने सुंदर भी थी। हाँ, मुझे भी लड़की अच्छी लगी। नहीं, आलू के पकौड़े में क्या खास बात थी? ये लड़की बिल्कुल भी नहीं। इस तरह तो तुम्हारा बहू लाने का सपना सपना ही रह जाएगा प्रतिभा। चलो जी, अभी तीसरी लड़की बाकी है ना। प्रतिभा की अगली पसंद थी गीता। गीता के घर पहुंचती ही प्रतिभा को बाहर दरवाजे से ही बड़ी स्वाद भरी खुशबू आ रही थी। अरे वाह, दरवाजे से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे फाइनल कर दिया अनिल के लिए। अरे पहले देखने तो दो कि उसने बनाया क्या है। आइए आइए, आपका स्वागत है। कविता, जरा गीता को बुला कर लाओ। हाँ, वो बस रसोई घर में आलू बना रही है, आती होगी। आपने कहा था लड़की से आलू बनवाइएगा, बस उसी की तैयारी कर रही है। जी जी, वैसे बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है आपके रसोई घर से। गीता ने बड़ी ही मेहनत की है आलू बनाने में। लो आ गई गीता आलू लेकर। आओ बेटा, यहाँ रख दो आलू। ये क्या बनाया है तुमने आलू से? ये शाही आलू तंदूरी मलाई है। वाह, कितना बड़ा और शाही नाम है, और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है ना जी। आलू नहीं, ये किसी देश के युद्ध का नाम लग रहा है पापा। अरे बेटा, तेरी माँ को पसंद आ जाए यही बड़ी बात है। अब चखिए ना। हाँ हाँ। प्रतिभा ने जैसे ही आलू की डिश को चखा, उसने तय कर लिया गीता ही उसके घर की बहू बनेगी, और उसने शादी पक्की कर ली। लेकिन उसे क्या पता था कि गीता सिर्फ उस दिन आलू की सब्जी को इतना सजाकर नहीं लाई थी, लेकिन वो हर सब्जी को इतना ही शाही बना देती है। ये गोभी बना रही है या किसी देश का नक्शा? 1 घंटे से हम यहाँ बैठे हुए हैं। अरे माँ जी, नई बहू है, थोड़ा वक्त लगता है नई रसोई को समझने में, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। लेकिन गोभी की सब्जी और रोटी बनाने में कितना ही वक्त लगता है। मुझसे कह देती, मैं आधे घंटे में बना देती। 1 घंटे से ऊपर हो गया। कर क्या रही है बहू रसोई में? अरे आप सब तो ऐसे उतावले हो रहे हो जैसे जन्मों के भूखे हो। थोड़ी शांति रखिए ना, आती होगी बहू। माँ जी, खाना बन गया है। लो, बन गया खाना। मैंने कहा था ना आती होगी बहू, आप लोगों से इंतजार ही नहीं होता। बहू, गोभी की सब्जी कहाँ है? ये गोभी कोफ्ता कढ़ी ढाबा स्टाइल है दादी। हाँ बेटा, लेकिन इसमें गोभी नहीं दिख रही। दादी जी, ये मैंने अलग स्टाइल में, शाही स्टाइल में बनाई है गोभी। इसमें मैंने काजू की पेस्ट, मलाई, अदरक, लहसुन की चटनी, तेल, गुड़, खड़े मसाले सब कुछ डाला है। हाँ, सब कुछ डाला है, लेकिन लगता है गोभी डालना भूल गई। अरे माँ जी मजाक कर रही है, चलो खाते हैं सब शाही गोभी। हाँ, और कोई ऑप्शन थोड़ी ना, खाना ही पड़ेगा। गीता सिंपल सब्जियों को भी शाही स्टाइल में बना देती थी, जिसमें वक्त और सामान दोनों ही ज्यादा लगता था। ये लो करेले, आज सैर करते वक्त ये ताजे ताजे करेले दिख गए थे, तो मैंने सोचा आज रात को करेले ही खा लेते हैं। चलो अच्छा किया, बहुत दिनों से करेले नहीं खाए थे। हाँ, आज रात को यही बनाना खाने में ठीक है बहू। हाँ, अब तो मेरी बहू आ गई है, वो बनाएगी हम सबके लिए करेले। अरे माँ जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आप सबके लिए भरवा करेले बना दूंगी। वाह वाह, यही तो सपना देखा था मैंने कि मैं मेरी बहू के हाथ के शानदार पकवान खाऊंगी। आज तो मैं अपनी सारी सहेलियों को बताऊंगी कि मुझे कितनी अच्छी बहू मिली है। प्रतिभा अब फाइनली रसोई से आजाद हो चुकी थी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए आज वो अपनी सहेलियों से सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर कह रही थी। अरे जब हम उसके घर गए तो दरवाजे तक आलू की खुशबू आ रही थी। अब मैं क्या ही बताऊं उसने क्या क्या बनाया था। मेरा बेटा तो देख कर दीवाना हो गया, कह दिया वही शादी करूंगा तो गीता से, नहीं तो नहीं करूंगा। वाह वाह, इतना अच्छा खाना बनाती है क्या तेरी बहू? अरे उसे खाना मत कहो, उसे शाही खाना कहो। एक सिंपल सी सब्जी को भी शाही बना देती है। लगता है अब तो तेरे घर खाने आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कभी तुम सबको जरूर बुलाऊंगी अपने घर मेरी बहू के हाथ का खाना खाने।
प्रतिभा की चेहरे की खुशी तो देख कैसे चमक रही है। अब तो रसोई से भी उसकी छुट्टी हो गई है। हाँ, अब बहू इतना अच्छा खाना बनाती है कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। सब लोग कहते हैं वाह क्या खाना बनाया है। ये क्या बनाया है? इसमें करेले कहाँ है बहू? पापा जी मैंने करेले की कोफ्ती विद मलाई कढ़ी बनाई है। अरे सत्यानाश हो इसका। एक तो इसके नाम मुझे किसी बम की तरह लगते हैं, पता नहीं क्या क्या फेंकती रहती है हम पर। देखिए दादी मैं सिखाती हूँ इसका नाम, ऐसे बोलिए करेले के कोफ्ते। रहने दो, वो कटाक्ष में कह रही थी तुमसे। अच्छा फिर ठीक है। अरे बहू हमें सिर्फ करेले खाने थे, सिंपल करेले जैसे बनाते हैं। तुमने ये हिरोशिमा नागासाकी क्या बना दिया? प्रतिभा कल से तुम खाना बनाना, ये हमसे इतना शाहीपन नहीं सहा जाएगा। अरे बहू करेले को इतना शाही बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपल करेले की सब्जी जैसी बनती है वैसे बना ले। मैं आप सबको इतना सिंपल खाना कैसे खिला सकती हूँ माँ जी? माँ कल से प्लीज आप ही खाना बनाना। कल मुझे सिंपल तले हुए सिर्फ आलू की सब्जी खानी है, ना कोई काजू की पेस्ट, ना कोई तंदूर ग्रेवी, बस सीधा सीधे आलू। अच्छा ठीक है, कल मैं ही बना दूंगी खाना। गीता के शाही आलू गोभी सब परेशान हो चुके थे, इसलिए रसोई की जिम्मेदारी फिर से प्रतिभा के सर पर आ गई। सोचा था कि बहू के आने के बाद मुझे रसोई से आजादी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। सच कहते हैं लोग, नजर लग जाती है। खुद ही बनाओ अब आलू गोभी। अरे माँ जी आपसे कोई मिलने आया है। कह दो मैं खाना बना रही हूँ, पता नहीं कौन आया है इस वक्त। ठीक है मैं कह देती हूँ। अरे प्रतिभा क्या कर रही है? अरे बहू रोक कुछ मत कहना, वो मेरी सहेलियां हैं। तू यहीं रुक, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। मैं इस गोभी में शेजवान सॉस डाल दूं? अरे नहीं मेरी माँ, कुछ मत करना, मैं आती हूँ बना दूंगी, तू बस यहीं खड़ी रह। शेजवान सॉस डालेगी गोभी में? कहाँ से पकड़ कर लाई हूँ मैं भी इसे। प्रतिभा रसोई से निकलकर कावेरी और सुमन से मिलने जाती है। अरे तू क्या कर रही थी? मैं तो बस यूं ही टहल रही थी। हमने सोचा कि तूने अपनी बहू की इतनी तारीफ की है, वो शाही खाना बनाती है, तो हम भी खाना खाने आ गए। अच्छा तुम दोनों यहाँ खाना खाने आए हो? क्यों, तेरी बहू हमारे लिए खाना नहीं बनाएगी क्या? अरे हाँ क्यों नहीं बनाएगी, मैं अभी उससे कह देती हूँ, वो बना देगी। गीता बहू जरा यहाँ आना। जी माँ जी आई। गीता बहू ये मेरी सहेलियां हैं, ये तुम्हारे हाथ का खाना खाने आई है, जरा इनके लिए पनीर और मशरूम की सब्जी बना देना। हाँ माँ जी अभी बना कर लाती हूँ। अभी देखना, इतनी अलग सी सब्जी और शाही सब्जी तुम दोनों ने कभी खाई भी नहीं होगी, इसका नाम भी तुम दोनों नहीं ले पाओगी। अरे प्रतिभा तूने इतनी तारीफ कर दी है कि अब हमसे इंतजार ही नहीं हो रहा। अच्छी चीजें खाने के लिए इंतजार तो करना पड़ता है, थोड़ा सा सब्र कर लो, उसके बाद जो फल मिलेगा तुम लोगों को खुश हो जाओगी। हाँ अब इतना सुन ही लिया है तो हम बिना खाए थोड़ी ना जाएंगे यहाँ से। चलो गीता का शाही आलू गोभी किसी के तो काम आया, आज तो ये दोनों चौंक ही जाएगी इतना अलग सा खाना खाकर। प्रतिभा खाना खाने से पहले खाने की बहुत तारीफ कर चुकी थी, लेकिन इस बार गीता को खाना लाने में जरा भी वक्त नहीं लगा। तूने तो कहा था 1 घंटा लगेगा बहू को खाना बनाने में, लेकिन ये तो 15 मिनट में ले आई। देखा कितनी अच्छी स्पीड है मेरी बहू की, किसी को ज्यादा इंतजार भी नहीं करवाया उसने। हाँ पनीर और मशरूम बनाने में देर ही कितनी लगती है माँ जी, ये लीजिए। ये क्या है, तला हुआ पनीर, वो भी नमक मिर्च डाला हुआ? अरे मशरूम तो देखो उबले हुए हैं और बस टमाटर वाले लगते हैं, इसे तुम शाही खाना कह रही थी? अरे ये क्या ले आई आज, इससे अच्छा तो मैं घर पे करेले की ही खा लेती। मुझे उबले हुए मशरूम नहीं खाने प्रतिभा, तुम ही खाओ बहू के हाथ का शाही खाना। अरे ये विदेश की डिश है इसलिए ऐसी लग रही है, तुम लोग बैठो, गीता कुछ और बनाकर लाएगी। नहीं हम चलते हैं, बहू तुम कभी हमारे घर आना, हम तुम्हें पनीर बटर मसाला और शाही मशरूम खिलाएंगे। अरे सुनो तो, ये क्या बनाया गीता बहू तुमने? पनीर और मशरूम। अरे लेकिन तुमने इसे शाही क्यों नहीं बनाया, जिस तरह तुम आलू गोभी बनाती हो? आप ही ने तो कहा था सिंपल खाना बनाया करो, तो मैंने सिंपल बना दिया। भगवान, आलू जैसी सिंपल सब्जी को इसने तंदूरी बना दिया, गोभी को शाही गोभी मलाई मारकर बना दिया, लेकिन पनीर को आलू की तरह तल कर लेकर आ गई। इसका बटर पनीर मसाला नहीं बना सकती थी?
ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है भगवान? सब कर्मों का खेल है प्रतिभा। माँ जी, अब गोभी में शेजवान सॉस डाल दूं क्या? वो शाही बन जाएगी ना? एक काम कर, मेरे ऊपर ही डाल दे, जा लेकर आ, शाही गोभी बनानी है। लेकिन वो बहुत तीखी सॉस है, आपके हाथ पांव जलेंगे आपके ऊपर डालूंगी तो। आपके लिए कम मिर्ची वाली लेकर आऊं माँ जी?